अमेरिका और पश्चिम देश यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने का नीति पर काम कर रही है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह केवल एक खेमे पर निर्भर ना रहकर अपने रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रख पश्चिम द्वारा अलग थलग किए गए रूस को चीन और भारत दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। वहीं भारत रूस से रक्षा, ऊर्जा और आंतरिक क्षेत्रों में गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। इसी त्रिकोणीय समीकरण जो है भारत, चीन और रूस, उसका संतुलन ही भविष्य में बहुध्रुवीय दुनिया की धुरी बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडिया थिंग्स में हम एसईओ कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करेंगे। मित्रों, आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। अमेरिका के एक ध्रुवीय वर्चस्व वाले युग की बाद अब दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शिखर सम्मेलन और संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ भारत, चीन और रूस जैसे आईसी ड्राव कहा जाता है, उसके साथ आना केवल एक कूटनीतिक जो डिप्लोमेटिकल होता है औपचारिकता, वो नहीं है अभी, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में एक नया अध्याय का, एक न्यू चैप्टर का एक मैसेज है, संकेत है। और सबसे अहम प्रश्न यही है कि भारत और चीन जो पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद और रणनीतिक अविश्वास के कारण टकराव में रह रहे हैं, आखिरकार इस मंच पर मेल मिलाप के संकेत क्यों दे रहे हैं? इसका उत्तर हमें वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थिति में ढूंढना पड़ेगा। एक और अमेरिका और पश्चिम देश यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस को कमजोर करने की कोशिश में है। वहीं एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने का नीति पर काम कर रही है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह केवल एक खेमे पर निर्भर ना रहकर अपने रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखे। ये बात मैंने एक बार और भी बोला था। न्यानजिन सम्मेलन में भारत और चीन के नेताओं के बीच संवाद और एससीओ मंच पर सकारात्मक सहयोग की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देश मतभेदों के बावजूद साझा हितों के नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एशिया की स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा और व्यापारिक संतुलन ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और चीन दोनों को साझेदारी से ही लाभ मिलेगा। दोनों की इंटरेस्ट है उसमें। रूस की भूमिका भी यहां अहम है। पश्चिम द्वारा अलग थलग किए गए रूस को चीन और भारत दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। वहीं भारत रूस से रक्षा, ऊर्जा और आंतरिक क्षेत्रों में गहरा जुड़ाव बनाए रखना चाहता है। इसी त्रिकोणीय समीकरण जो है भारत, चीन और रूस, उसका संतुलन ही भविष्य में बहुध्रुवीय दुनिया की धुरी बन सकता है। वैश्विक शक्ति संतुलन की दृष्टि से यह घटनाक्रम अमेरिका और यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। पिछले 3 दशकों से पश्चिम देशों ने यह मान लिया था कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी आर्थिक मॉडल ही विश्व की मानक होंगे। लेकिन अब एशिया, विशेषकर भारत और चीन, नए विकल्प प्रस्तुत कर रही है। एशिया की जनसंख्या, तकनीकी क्षमताएं और आर्थिक वृद्धि पर यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दशकों में वैश्विक निर्णयों का केंद्र पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर खिसक सकता है। भारत की दृष्टि से यह अवसर और चुनौती दोनों है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी, चैलेंज भी है ये। और परिस्थितियां जो कह रहा है इंडिया इज रेडी
to tackle the situation or face the situation and ready to take up the challenge. अवसर इसलिए है मित्रों, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसकी नीति को और मजबूत करेगा यदि भारत, चीन और रूस साथ सहयोग रखे और साथ ही अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ भी संतुलन संबंध बनाए तो यह सच्चे अर्थ में वैश्विक संतुलनकारी शक्ति बन सकता है और यही होगा। और चुनौती इसलिए है कि भारत सावधानी पूर्वक, वेरी केयरफुली अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो किसी एक ध्रुव पर अधिक निर्णय ना हो जाए। एंड इंडिया हैज टू डू इट इन ए वेरी केयरफुल वे। वन हैज टू थिंक ट्वाइस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, बट इंडिया हैज टू टेक द लीड। भविष्य में मित्रों तियानजिन जैसे सम्मेलन का महत्व और बढ़ेगा। क्लाइमेटिक चेंज, ऊर्जा संकट, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसका हल केवल एक पक्ष निर्णयों से नहीं निकलेगा। इसके लिए बहुध्रुवीय सहयोग की आवश्यकता है और यही सहयोग RIC, त्रिकोण और एससीओ जैसे मंचों से संभव हो सकता है। तियानजिन में हुए इस कॉन्फ्रेंस या संवाद को केवल एक डिप्लोमेटिक औपचारिकता जिसको कहते हैं उसको ऐसे नहीं मान सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी संकेत है भारत के लिए। यह संकेत है कि वैश्विक राजनीति पर एक नए संतुलन की ओर बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच मतभेद कम हो या ना हो, लेकिन दोनों को ये समझ आ गया है कि प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग ही स्थायी समाधान है। रूस भी इस समीकरण को और मजबूत करता है और इफ वन कैन से देन इन वन वर्ड वी कैन से दिस इज द बिगिनिंग। यही आरंभ है और उस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जिसकी परिकल्पना दशकों से की जा रही है। मित्रों, आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। ऐसे ऐसे जटिल परिस्थितियां हो रहा है तो हर खेमे में रह के भारत को इंडिया हैड टू लीड, but very carefully, and at no circumstances, at no point of time, India cannot go to any particular or support to any particular group. That's all for today. Stay tuned with Uday India and subscribe to Uday India.